अस्सलाम वालेकुम। अब तक में मैं हुजारा खान, नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमती मुश्किलात में इजाफे का इम्कान। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने अख्तर मेंगल को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दे दी। अख्तर मेंगल के 6 मुतालबात APC में उठाने की हिमायत भी कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर इजहार तशवीश। मुलाकात में कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक लाहे अमल पर भी मशावरत। खुर्शीद शाह ने शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी के हिकमत अमली से आगाह किया। कौमी असम्बली और सेनेट के हंगामा खेज इजलास आज फिर से होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मामला स्पीकर असद कैसर के लिए दर्द सर बन गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आज भी बजट पर तकरीर मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी इजलासों में एहतजाज का लाहे अमल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 15 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म काबीना को शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पर एतमाद न लेंगे। इंक्वायरी कमीशन के क़याम का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। वफाकी काबीना मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताख़ीर का शिकार मुआहिदों की मंजूरी देगी। इमरान साहब ने आज काबीना का इजलास सिर्फ पार्लिमान में इंतशार और अपोजिशन लीडर की बजट तकरीर रोकने के लिए हिदायत देने के लिए बुलाया है। इजलास में हंगामा आराई करने वालों को मेडल दिए जाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, इमरान साहब कान खोल के सुन लें, जितना मर्जी हंगामा शोर और गुंडागर्दी करवाएं, शहबाज शरीफ की तकरीर भी होगी और अवाम दुश्मन बजट भी पास नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म की स्पीकर को डिक्टेशन इख्तियारात से तजावुज है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करना वज़ीर आज़म के दबाव का सबूत है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयद बुखारी ने कहा है कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में धमकियां वज़ीर आज़म की कमजरफी की दलील है। इमरान खान अपने लबो लहजे से इंतशार और खलफशार फैला रहे हैं। अपोजिशन ने ना तो बजट सुना और ना ही पढ़ा, फिर किस बुनियाद पर उसे आवाम दुश्मन करार दे रहे हैं। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है, सिंध के बजट का मुकद्दर इसी वफाकी बजट से जुड़ा है। इमरान खान की अदावत में सिंध के अवाम से दुश्मनी ना करें। मुस्लिम लीग काफ 100 अरब रुपए छोड़कर गई थी। मुस्लिम लीग नून ने क्या छोड़ा, अवाम को क्या देकर गई। सूबाई कमीशन बनाकर तहकीकात करेंगे कि किसने कितनी लूट मार की। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उस्मान बुज़दार मजबूत वज़ीर आला है। शहबाज शरीफ ने 10 साल में अस्पताल और कॉलोनी मुकम्मल नहीं की, तमाम अधूरे कामों को मुकम्मल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पैरागन हाउसिंग स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। नायब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया। ख्वाजा बरादरान ही पैरागन हाउसिंग सोसाइटी के कर्ता धर्ता है। ख्वाजा बरादरान के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। पैरागन हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंट में अरबों रुपए आए। खैबर पख्तूनख्वा का बजट इजलास जारी। सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। अपोजिशन का शदीद एहतजाज के बाद वॉकआउट, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान 91 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्ज का मुआहदा हो गया। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की भी शिरकत। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की टैक्स टू GDP शरह को 12% से बढ़ाकर 17% किया जाएगा। टैक्स दहंदगान की तादाद 35 लाख की जाएगी।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्सों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद कर दी। एफबीआर को टैक्सों की शरह कम करने की हिदायत। एफबीआर के मुताबिक तोहफे तहाइफ पर टैक्सों की तजावीज मंजूर कर ली गई। रिश्तेदार से न मिलने पर तोहफे पर टैक्स लगेगा। फाटा और पाटा को सेल्स टैक्स इस्तना की सिफारिश मौखर। कमेटी ने नॉन रेजिडेंट्स पर टैक्स की तजवीज मंजूर कर ली। नॉन रेजिडेंट्स को 4 साल में 365 रोज पाकिस्तान में कयाम दिखाना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। 413 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 35,000 की हद भी गंवा बैठा। 34,755 की सतह पर ट्रेड जारी। इंटरबैंक में डॉलर की बढ़ती कदर को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे सस्ता होकर 156 रुपए 35 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे महंगा 156 रुपए 80 पैसे का हो गया। पीसीबी की कल हुई बड़ी बैठक में बड़े फैसले मुतवक्के। टीम से पहले मैनेजमेंट के पोस्टमार्टम की तैयारी। इंजमाम उल हक को घर भेजने का कवीम खान, मोइन खान या मोहसिन खान को चीफ सेलेक्टर बनाने पर गौर। मिकी आर्थर की भी छुट्टी होगी। हेड कोच का ओहदा खत्म करके कप्तान को मजीद बाअख्तियार बनाने पर गौर। बैटिंग कोच के लिए यूनुस खान या मोहसिन खान के नाम जेर गौर। मोहम्मद अकरम या आकिब जावेद को बॉलिंग कोच बनाए जाने का इम्कान। सरफराज को T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखने की तजवीज। अजहर और बाबर आजम मुतबादिल ऑप्शन होंगे। अदलिया और नैब आजाद हैं। पीटीआई हुकूमत की एहतसाब से मुतालिक पॉलिसी हर किसी के लिए यकसा है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस मौजूदा हुकूमत ने नहीं बनाए। नैब चेयरमैन बारहा कह चुके हैं कि इन पर कोई पाबंदी नहीं, वो आजाद हैं। पीटीआई की हुकूमत आई तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जा चुका था। गुज़िश्ता रोज बरतानवी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने के लिए कोशिशों पर एतमाद में लिया। फयाज अहमद कुरैशी डीजी नैब केपी के तैनात। मुजाहिद अकबर बलोच को डीजी HR नैब हेडक्वार्टर्स मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन नैब की मंजूरी से अफसरों के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी नैब की बदनियती साबित करने में नाकाम रहे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में जरदारी फरियाल की जमानत मंसूखी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक व्हाइट कॉलर क्राइम का सुराग लगाना आसान नहीं। मुल्जमान का दस्तावेजात से सामना करवाना और कड़ियां जोड़ना जरूरी होता है। नैब के मुताबिक मनी ट्रेल का बराह रास्त ताल्लुक आसिफ जरदारी से है। नैब को तहकीकात के लिए जरदारी की हिरासत दरकार है। बैंक एहलकारों की शमूलियत के बगैर जाली अकाउंट्स नहीं खुल सकते। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। जाली अकाउंट्स खुलवाने में मुलव्विस नेशनल बैंक के सीनियर असिस्टेंट मोहम्मद अनवर की अपील पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर मामला निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गंदुम के खुर्द बुर्द में मुलव्विस महकमे खुराक बलोचिस्तान के मुलाजमीन की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम खामोश भी रहे तो जुर्म को नैब ने साबित करना है। क्रिमिनल केसेस तकरीबन खत्म हो गए। अगले चंद हफ्तों में क्रिमिनल केस सिफर रह जाएंगे। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स। नए प्रोसिक्यूटर से मुकालमे में चीफ जस्टिस ने कहा, इस हफ्ते के बाद सिर्फ 100 अपीलें रह जाएंगी। तमाम केसेस की एक साथ तैयारी कर लें। जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत ने गिरफ्तार मजीद 3 मुल्जिमान काजिम अली, अमानुल्लाह और फैसल नदीम का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 84 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। स्पीकर सन असेंबली आगा सिर्राज दुर्रानी और दीगर के खिलाफ 1 अरब 4 करोड़ की करप्शन का मामला। दरख्वास्त जमानत की समाअत करने वाला सिंध हाई कोर्ट का दूसरा बेंच भी टूट गया। जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर का दरख्वास्त जमानत की समाअत से इनकार।
नया बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का फरियाल तालपुर के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, फरियाल तालपुर अब सादिक और अमीन नहीं रहे। दुनिया की तारीख में कोई असेंबली ऐसी नहीं जिसे सब जेल करार दिया गया हो। स्पीकर ने असेंबली की तारीख को बदल कर रख दिया। क्या असेंबली का तकद्दुस पामाल कर दिया? वजीर आला सिंध और हुकूमत दोगली पॉलिसियों पर चल रही है। सिंध हुकूमत ने 15 साल में 8% ऑडिट रिपोर्ट दी। उनकी नाअहली पर उनको अदालत ले जाएंगे।